बड़ा दुख होता है उन भक्तों को देखकर जो भक्त श्री वृंदावन जाते हैं। हमारे आश्रम में बहुत से भक्त जाते हैं, जाते ही सबसे पहले हमसे ये पूछते हैं कि महाराज यहाँ पर कोई एसटीडी बूथ है? क्यों? जरा घर वालों को फोन कर लें। किस बात के लिए? वो सब कुशल से हैं कि नहीं? अरे तुम वृंदावन आए हो, घर छोड़कर आए हो, और घर वालों की कुशल की तुम्हें इतनी चिंता, तो वृंदावन रहकर भी तुम चिंतन किसका कर रहे हो? स्वार्थ का। घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं, घर वाले सब कुशल से हैं कि नहीं। जहाँ पर ऐसा चिंतन है वहाँ तो भाई बात नहीं बनी। यहाँ तो हित का अगर अपनाओ, सबका हित सोचो, तो संसार में तुम महान हो जाओगे। महानता की सीढ़ी पर चढ़ने का एक ही रास्ता है, और वो हित चिंतन। ये हित चिंतन ही उन्होंने बताया कि भाई हित का चिंतन करो। अगर हित का चिंतन करते हैं तब तुम हरिवंश महाप्रभु के आश्रित, और हित का चिंतन नहीं करते हैं, बीती की और आगे की बात सोचते हैं, तो हम हित धर्मी नहीं। क्योंकि बीती को मत सोचकर होनहार न विचार। जो बीत गई उसका क्या सोच करना? हम पहले ऐसे थे, हम ये थे, हम ये थे, अब क्या हो? जो बीत गई पास्ट कभी लौटता नहीं। तो होनहार न विचार। और कल क्या होगा? तो तुम प्लानिंग बना रहे हो कि ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये प्लानिंग रखी रह जाएगी। जब तुम्हारे लिए परवाना आ जाएगा वहां से तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए प्लानिंग बनाना बेकार। होनहार न विचार, वर्तमान आस्वाद करे। जो हितधर्मी है वो वर्तमान का आस्वादन करते हैं। नाम गिरा आधार। हरिवंश नाम और हरिवंश वाणी के आधार पर उस प्रेम का चिंतन करते, उस क्रीड़ा का चिंतन करके, और अपने जीवन को जो है सार्थक बनाते हैं। तो जो उस प्रेम का चिंतन कर रहा है, उस क्रीड़ा का चिंतन कर रहा है, वही हिज्जी महाराज के चरणों के आश्रित है। और जो नहीं कर रहा है वो हिज्जी महाराज के चरणों के आश्रित नहीं कहा जा सकता। तो भाई प्रीति की रीति बड़ी कठिन, क्योंकि दुर्दास जी बोले कि प्रीति प्रीति सबको कहे। सारा संसार प्रीति प्रीति चिल्ला रहा है, लेकिन कठिनता सुखी रीति। भाई प्रीति तो सभी कर रहे हो, लेकिन तुम प्रीति करने का रीति नहीं जानते। अगर जानते होते सब तुमसे खुश होते। आज तुमसे कोई खुश नहीं। जिसके लिए तुम झूठ बोल रहे हो, जिसके लिए तुम बेईमानी कर रहे हो, जिसके लिए तुम मतलब विश्वासघात कर रहे हो, जिसके लिए तुम स्मगलिंग कर रहे हो, वो तुमसे खुश है। जिस दिन इन 20 बच्चों की एक इच्छा को नहीं पूरी करोगे, उस दिन ये उत्तर मिलेगा कि तुमने हमारे साथ किया ही क्या। इसको सुनने को तैयार हो, क्यों तुमसे स्वार्थ से जुड़ेगी। इसलिए ये सब सोचना बंद कर दो। अगर हित का मार्ग अपनाओगे तो सब प्रसन्न रहेंगे। घर भी प्रसन्न, समाज भी प्रसन्न, भाई प्रसन्न। तो महाप्रभु ने कहा हित का मार्ग अपनाओ। तुम प्रीति की रीति नहीं जानते हो। आदि अंत निभे नहीं बारू की सी भीति। हमारी तुम्हारी प्रीति का क्या आधार है? जैसे बालू की दीवार, बालू की दीवार बना के खड़ी की, एक झोंका लगा, झट से गिर गई। और वही दीवार अगर नींव के साथ खड़ी की जाती है, पक्की खड़ी की जाती है, तो बड़े बड़े भूकंप भी उस दीवार को नहीं हिला पाते। और बालू की दीवार तो तुरंत गिर जाती है। तो प्रीति की रीति कैसी होती है? प्रीति की रीति रंगीलो जाने। किसी ने पूछा कि महाराज बताओ प्रीति की रीति क्या होती है? कहले प्रीति की रीति को जानने वाले एक हैं। वो कौन है? वो कहले श्याम सुंदर। कैसे जानते हैं? अब ये सब जो है आगे चल के हम स्पष्ट करेंगे कि वे प्रीति की रीति श्याम सुंदर ही क्यों जानते हैं। क्योंकि किसी न किसी को आदर्श बनाना पड़ेगा। कैसी प्रीति हो, आज भी हम आदर्श बनाते हैं। अपने बच्चे को हम शिक्षा देते हैं, देखो उसका लड़का जैसे अपनी बाप की आज्ञा मानता है, बाप कहने में चलता, वैसे तुमको चलना चाहिए। बच्चा पिता से कहता है देखो उसका बाप कैसे उसकी ध्यान रखता है, वैसे तुमको ध्यान रखना चाहिए। तो आज भी हम जीवन में आदर्श बना रहे हैं ना, प्रीति के आदर्श हैं ये सब। उसी प्रकार जो प्रीति का आदर्श श्यामा श्याम को बना लेता है, उसकी प्रीति हित में हो जाती है। और जब हित में हो गई तो फिर सारे काम बन जाते हैं।
और जब तक प्रीति की रीत हित में नहीं हुई तब तक तो सारा बिगड़ा हुआ है। इसलिए दूदास जी बोले कि ऐसी प्रीति उपजे जब ही हित ध्रुव बात बनेगी तभी। जब कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी प्रीति उपज आई, कैसी प्रीति, जैसे श्यामा श्याम में, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसी प्रीति कहाँ है? कहने ऐसी प्रीति न है, ऐसी प्रीति न कहूँ ध्रुव है वृंदावन में। ऐसी प्रीति कहीं नहीं है, केवल श्री वृंदावन में है। तीन बिच अंतर निमिष को हो तो जो कबहू ना है। वहां पर ऐसे प्रेमी हैं कि जिनके बीच में एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता। श्री हरिवंश महाप्रभु की हितोपासना जो है वो फैक्ट्स पर, तथ्यों पर आधारित है, न कि किताबों पर आधारित है। किताबों का उन्होंने उतना ही अंश लिया जितना कि अनुभव से सिद्ध होता है, और जो अनुभव से सिद्ध नहीं होता था उस अंश को नहीं लिया उन्होंने। तो उनकी उपासना में मुख्य स्थान श्री वृंदावन का है। वृंदावन के बिना जो है वो श्री हरिवंश महाप्रभु की उपासना अधूरी है। अब प्रश्न ये होता है कि वृंदावन क्या? एक वृंदावन तो वो है कि जो मथुरा से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ तमाम मंदिर बने हुए हैं, तमाम बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तमाम बनी हुई। लेकिन ये रसिकजन किस वृंदावन की बात कर रहे हैं, इसको सोचना पड़ेगा। जब रसिकों से पूछा गया आपका वृंदावन कैसा है, तो उन्होंने तो अलग बात बता दी। बोले हेममयी अवनी साज और रतन खचित बहुरंग। हमारा वृंदावन जो है उसकी सारी पृथ्वी जो है स्वर्ण की बनी हुई है। देखिए आप लोगों ने सब वृंदावन जाते हो, किसी ने सोने की पृथ्वी देखी? और रतन खचित बहुरंग, और नाना प्रकार के रत्नों से खचित है। और चित्रित चित्र विचित्र गति, और रत्न भी इस प्रकार से उसमें से जड़े गए हैं कि छवि की उठत तरह, छवि की लहरें उठती। ऐसा वृंदावन किसने देखा? ऐसा वृंदावन किसने देखा? ये वृंदावन इन दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ेगा, ये वृंदावन प्रेम दृष्टि से दिखाई पड़ता है। जिन रसिकों को प्रेम हो गया उन्होंने देखा। तो वृंदावन दास जी हो गए हमारे यहाँ महात्मा, उनसे पूछा गया कि जब ये वृंदावन आपका पृथ्वी पर है, क्योंकि रसिक जन ये नहीं मानते कि वृंदावन गोलोक में है, वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ये वृंदावन है। जब पृथ्वी पर वृंदावन है तो हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो उन्होंने कहा भूमि संपुट धरे नग अलौकिक बना। एक अलौकिक नग जो है वो भूमि रूपी डिबिया में रखा, संपुट माने डिबिया, डिबिया में रखा हुआ है, तो हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता? कहले मोतिया बिंद, तुम्हारी आंखों में कट्रैक्ट हो गया, मोतिया बिंद हो गया। किसी डॉक्टर ने तो नहीं बताया, क्योंकि डॉक्टर बताता है ना कि तुमको मोतिया बिंद हो गया, डॉक्टर बताया। कहले इन नेत्रों में नहीं, ही द्रग, मोतिया बिंद ही द्रग, एक हृदय के नेत्र हैं। हम लोग बोलते हैं ना, जब कोई बहुत गलत काम करता है तो उसे कहते हैं तुम्हारे के भी फूट गए। ये तो सही सलामत है कि हृदय के फूट गए तुम्हारे, इसके अर्थ क्या होते? तो कहले मोतिया बिंद ही दृग, किसके? कहले बहिर्मुखन की। जो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी माने बाहर की ओर देख रहा। साधक वो है जो अंतर्मुखी होता है, जो अपने अंदर देखता है। जो बाहर को देखता है, ये कैसे है, ये कैसी है, ये कैसे है, ये कैसे, वो तो बहिर्मुखी है। तो सूझ नहीं परत ये निगम गोचर धना, ये निगमों से अगोचर जो धन श्री वृंदावन है वो इसलिए नहीं तुमको दिखाई पड़ती कि तुम्हारे चित्त की वृत्ति बहिर्मुखी हो चुकी है। अगर अंतर्मुखी हो तो वृंदावन अवश्य दिखाई पड़ेगी। क्योंकि दूदास जी कहते हैं इन्हीं नयनन सब सुख देखे और जीवन जन्म सफल करी लेखे। अरे इन्हीं नेत्रों से दिखाई पड़ेगा नित्य विहार, तुमको सारा सुख इन्हीं नेत्रों से दिखाई पड़ेगा और तुम्हारा जीवन और जन्म सफल हो जाएगा। कब? जब बहिर्मुखता छोड़ दो। आज हमारे अंदर बहिर्मुखता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये कैसा भजन करता है, ये कैसा भक्त है, ये कैसा। तो तुमको इन बातों से क्या पड़ी है? व्यास जी बोले तो ही पराई का परी और तू अपनी निर्भय। पराई में के झगड़े में क्यों पड़ेगा? तुम अपनी देखो, तुम क्या हो। जो ये देखता है मैं क्या हूं वही साधक है,
क्योंकि साधक जब अपने को देखता है तब वो दुखी होता है, द्रवित होता है उसका चित्त। प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे सारे संसार से प्रेम है, बीवी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, घर से प्रेम, घर के केवल आपसे प्रेम नहीं है, इस बात को दुखी होकर कहता है तो भगवान उसकी सुनते हैं।